अगर मान लीजिए हमसे ये कहा जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मान लीजिए मेरे से ये बोला जाता है कि आप लिखें, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट लगाकर 1 2 3 4 5 डॉट 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 लाइक दिस। तो ये हमारा हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये पूरे के पूरे ये नेचुरल नंबर इस तरह से। अब कहाँ तक होंगे ये नेचुरल नंबर, ये तो मैं नहीं कह सकता। तो इसलिए ये एक ऐसा सेट हो गया जिसका कोई खात्मा नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होता। समझ गए? तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। इस सेट को मैं बोलूंगा इनफाइनाइट सेट। मेरी बात तो सबको समझ में आ गई ना, कि ये सेट कभी खत्म नहीं होने वाला। हमें इसकी स्टार्टिंग तो पता है, इसकी शुरुआत तो पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो खत्म कहाँ पर होंगे जाकर ये मैं नहीं जानता। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये इनफाइनाइट सेट है। दूसरी चीज आप देखें कि अगर मैं कहूँ सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें जो वॉवल्स का सेट है उसको क्या बोलेंगे? कर्ली ब्रैकेट लगाकर ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारे हो गए वॉवल्स। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो वॉवल्स होते हैं वो 5 होते हैं। हम ये जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो वॉवल्स हैं ये 5 होते हैं। तो मैं, मेरे को एक चीज तो क्लियर हो गई ना, कि यहाँ पर ये 5 ही होंगे, ना तो ये 5 से कम होने वाले ना ये 5 से ज्यादा होने वाले। तो ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, मुझे पता है ये 5 है। ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा फाइनाइट सेट। ये हो गया बेटा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ठीक है। तो बेटा एक चीज तो ये हो गई आपका, ये तो हो गया इनफाइनाइट सेट, ये हो गया आपका फाइनाइट सेट। ठीक। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे से ये बोला जाए कि सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या दुनिया में कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए? बताइए। नहीं होता ना। तो नो सर। है ना, तो हम इसमें ये कहेंगे कि ये तो बिल्कुल अजीब सी बेवकूफ़ों वाली बात हो गई कि अरे भाई आप एक ऐसा ऑड नेचुरल नंबर बताओ जो कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अरे जितने भी इवन नंबर है वही तो 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड थोड़ी होगा 2 से डिवाइड। तो इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, ये तो खाली रहेगा सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, दो करली ब्रैकेट बनाकर अंदर कोई एलिमेंट लिखेंगे ही नहीं, तो ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट। या तो ऐसे लिख देते हैं इसको, और या फिर इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, ऐसे जीरो बना के और बीच में से ऐसे काट देते हैं, उसको बोलते हैं हम फाई। जैसे एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है ना थीटा, जैसे इसको हम बोलते थे थीटा, ऐसे ही जीरो लिखकर और उसको बीच में से ऐसे काट दो, तो इसको बोलते हैं फाई, एफ आई फाई। ठीक है। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका है कि करली ब्रैकेट बनाकर अंदर खाली छोड़ दो, और दूसरा तरीका ये है कि जीरो बनाकर और उसको बीच में से ऐसे काट दो। ठीक है। तो ये हमारे 3 तरीके के सेट हो गए, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। उसके बाद, उसके बाद बेटा नोट करेंगे आप इक्वल सेट्स। हाँ, या बल्कि एक काम करें, पेज नंबर 7 पर आ जाओ पहले, पेज नंबर 7। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
पेज नंबर 7 पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पेज नंबर 7 पर एग्जांपल नंबर 6 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, देखिएगा, कर्ली ब्रैकेट है और फिर लिखा है x सच दैट x बिलोंगिंग टू कैपिटल N, x such that x belonging to capital N and x minus 1 comma x minus 2 is equal to 0 and x minus 1 comma x minus 2 is equal to 0 और ये ब्रैकेट बंद। दिखाई दे रहा है सभी को क्वेश्चन? Yes, sir. है ना, ये है। तो अब आप ये देखिए कि x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दुनिया के कोई भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर होता है, तो हम ये बोलते हैं कि उनमें से कोई भी एक नंबर अगर 0 के बराबर हो गया तो वो पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर x माइनस 1 0 के बराबर हो गया तो भी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर x माइनस 2 0 के बराबर हुआ तो भी x माइनस 1 इंटू 0 वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा होता है तो मैं ये बोलता हूँ कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो x की वैल्यू 1 आ गई और दूसरा x की वैल्यू 2 आ गई। तो x की दो वैल्यूज आ गई 1 और 2, ये दो वैल्यूज आ गई। तो ये सेट क्या होगा? देयरफॉर गिवन सेट इज, ये हो गया 1 कॉमा 2। तो 1 कॉमा 2 तो मुझे मालूम चल गया ना कि यहाँ पर दो ही एलिमेंट है इस सेट के अंदर, तो ये क्या होगा? ये फाइनाइट सेट हो गया। तो ये तो हो गया बेटा फाइनाइट सेट। उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में दे रखा है x सच दैट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। x belonging to natural number and x square is equal to 4 and x square is equal to 4, ये है। तो जब मुझे दे रखा है कि x स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर है, तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि सेट क्या है? सेट वो है जो सबसे शुरुआत में लिखा रहता है सेट बिल्डर फॉर्म में, x लिखा हुआ है। तो उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x मेरे को लिखने हैं, वो सारे एलिमेंट्स। तो मैं ये कहूंगा since x square is equal to 4 it implies that x is equal to plus minus 2। x जो है वो प्लस का 2 भी हो सकता है, माइनस का 2 भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है कि x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इज इक्वल, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। यहाँ रीजन में लिख देना बिकॉज x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो माइनस 2 तो नहीं हो सकता, माइनस 2 तो इंटीजर में आ गया। ठीक, नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2। देयरफॉर गिवन सेट, ये हो गया 2, बस इसके अंदर एक एलिमेंट होगा 2, तो ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा फाइनाइट सेट। सभी को क्लियर है दोनों पार्ट्स? बताइए। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. चलिए जी, उसके बाद देखता हूं मैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखेंगे, इसका थर्ड पार्ट है x सच दैट x बिलोंगिंग टू n, x such that x belonging to n and ये जो साइन होता है ना, ये बिलोंग्स टू का होता है, मैंने बताया भी था शायद लास्ट टाइम, x बिलोंग टू n, x such that x belong to n and 2x minus 1 is equal to 0 and 2x minus 1 is equal to 0, it implies that 2x minus 1 is equal to 0। तो 2x is equal to प्लस का 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। x की वैल्यू हो गई 1/2। जब x की वैल्यू 1/2 हो गई,
विच डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एक्स की एक ही वैल्यू आ रही है 1/2 और 1/2 तो 0.5 है, यानी कि ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है तो ये नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे देयरफॉर, उन्होंने बोला 2x - 1 = 0, एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और साथ साथ ये भी कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो x की एक ही वैल्यू आ रही है 1/2, वो भी नेचुरल नहीं है, तो इसका मतलब x का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो गिवन सेट क्या हो गया, ये तो खाली है सेट, इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इस वाले सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 2। तो पता था कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो फाइनाइट हो गया। इस वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स था, एक एलिमेंट था, ठीक है, केवल एक एलिमेंट, 2। तो पता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक है बस, तो ये भी फाइनाइट सेट हो गया। इस वाले एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, है ही नहीं, मतलब 0, एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये भी फाइनाइट होगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0 है। तो 0 भी तो एक नंबर है ना, तो मुझे पता है कि इसके अंदर 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसके अंदर 1 नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसके अंदर 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये भी हमारा फाइनाइट सेट होगा। समझ गए सभी बच्चे? सर हम इसकी जगह एम्प्टी सेट नहीं लिख सकते? इसके जगह क्या लिख सकते हैं, हाँ सुनिए, हम इसको एम्प्टी सेट बोलेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है इन्होंने, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो मुझे जो क्लासिफिकेशन वो फाइनाइट और इनफाइनाइट वाला ही करना है। मुझे मालूम है कि ये एम्प्टी सेट है, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, एम्प्टी या नॉन एम्प्टी नहीं बताना। समझ गए? ओके सर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट होगा, और इससे आप ये भी याद रखेंगे, स्टार मार्क कर रहा हूं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है ये, इससे ये भी याद रखेंगे कि एवरी एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो भी एक फाइनाइट सेट होता है। इसके बाद मैं अगला देखता हूं जी, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है एक्स सच दैट x belonging to natural number and x is prime and x is prime, कि दो चीजें होनी चाहिए। एंड का मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो दो चीजें होनी चाहिए कि x नेचुरल नंबर भी हो और साथ साथ वो प्राइम नंबर भी हो। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और हम ये देखें कि हमारा पहला पहला प्राइम नंबर जो है वो क्या है, वो 2 है। तो हम ये कहेंगे ये क्या हो गया, 2, फिर अगला प्राइम नंबर 3, फिर अगला प्राइम नंबर 5, फिर अगला प्राइम नंबर 7, फिर अगला प्राइम नंबर 11, फिर 13, लाइक दिस। ये तो चलते ही चले जाएंगे, इनका तो कोई अंत ही नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि इसका कोई अंत नहीं है, ये इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें इनफाइनाइट है, तो हम बोलेंगे कि ये हो गया इनफाइनाइट सेट। तो पहला देखो, दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि पहले सेट में कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास, 2 एलिमेंट थे, तो 2 एलिमेंट थे तो पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो ये फाइनाइट सेट। दूसरे एलिमेंट, दूसरा जो सेट था उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, एक एलिमेंट, तो ये भी आपका फाइनाइट सेट। इसमें ये एम्प्टी सेट था, खाली था, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 0, एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, तो ये भी फाइनाइट। पता है ना कितने एलिमेंट है, एक भी नहीं है, 0 है, तो मैं उसको बता सकता हूँ। लेकिन भाई ये वाला जो है, इसमें तो मुझे यही नहीं पता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, क्योंकि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक, तो हम चलते जाएंगे, प्राइम नंबर कहाँ तक खत्म होते हैं जाकर हमें पता ही नहीं, तो फिर ये इनफाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ है x such that x belonging to n and x is odd। ये बोल रहे हैं कि x सच दैट x बिलोंगिंग टू n, के x एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और x एक ऑड नंबर भी होना चाहिए। चलो जी ठीक है, ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट होते हैं, तो पहला ऑड नेचुरल नंबर हो गया 1, दूसरा ऑड नेचुरल नंबर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। लो जी ये भी वही बात है, पता नहीं कब खत्म होगा, ये तो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो फिर क्या कहेंगे कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है, काउंट नहीं कर सकते, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट।
ठीक है बेटा। तो अगला अगला टॉपिक आप लिखेंगे, जैसे ये तो हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और एम्प्टी सेट। ठीक, तो ये तो हमारे तीन हो गए, तीन कैटेगरी हो गई सेट्स की। उसके बाद अगला हम नोट करेंगे इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स, दो सेट इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके सारे के सारे एलिमेंट सेम टू सेम हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। हाँ, उनका सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं ये वाला मिटा रहा हूं। अगर एक सेट है उसके अंदर लिखा हुआ है एलिमेंट्स हैं 4 ABCD, और जो दूसरा सेट है उसमें लिखा हुआ है DCBA, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस चारों एलिमेंट सेम होने चाहिए, उनका सीक्वेंस आगे पीछे उल्टा सीधा हो जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ये लिखेंगे इक्वल सेट्स, हेडिंग डालेंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में नोट करेंगे two sets A and B are said to be equal two sets A and B are said to be equal. Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. If they have exactly the same elements ब्रैकेट में लिखें irrespective of their order, ऑर्डर कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल if A is equal to ABCD and B is equal to DCBA, then A is equal to B। फिर हमारा जो सेट A है और सेट B है ये दोनों के दोनों इक्वल कहलाएंगे, उनका ऑर्डर आपका कुछ भी हो। अच्छा, इसके बाद पेज नंबर 8 पर आप आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 7 पर। पेज नंबर 8 एग्जाम्पल नंबर 7। पेज नंबर 8 एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें क्या है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी एंड गिव रीजंस। उसके बाद इन्होंने ना 5 सेट दे रखे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप ये बताएं कि इनमें इक्वल सेट कौन कौन से हैं, अगर कोई है तो बताएं। ठीक तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा। ए, सेट ए दे रखा है, पार्ट्स नहीं है, सेट दे रखे हैं अलग अलग। जो सेट ए है, सेट ए क्या दिया है मुझे, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बस 0, ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ है केवल, मतलब एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है 0। उसके बाद दूसरा सेट, सेट बी, ये क्या दिया इन्होंने, x such that x is greater than 15, x such that x is greater than 15 and x is less than 5। x is greater than 15 and x is less than 5 कि हमें इस तरह से बताना है, कोई ऐसा नंबर बताना है, दुनिया में कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या जो 15 से बड़ा भी हो और साथ साथ 5 से छोटा भी हो, ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये एक फालतू का क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो बी है, बी एक एम्प्टी सेट है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। फिर बात करते हैं सी की, तीसरा सेट दे रखा है सी, एक्स सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब x माइनस 5 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब जो c है, c के अंदर एक ही एलिमेंट होगा और वो एलिमेंट होगा 5।
ठीक है, ये हो गया हमारा सेट ए, ये हो गया सेट बी, ये हो गया सेट सी। उसके बाद उस तरफ नोट करता हूं मैं, इसके बाद यहां पर देखेंगे सेट डी दे रखा है एक, और डी क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब एक्स स्क्वायर 25 के बराबर है, तो एक्स क्या होगा, मुझे पता है कि +5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। और यहाँ पर ये कुछ नहीं दे रखा कि x कोई नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो इसका मतलब x की वैल्यू +5 भी हो सकती है और -5 भी हो सकती है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 25 होता है। समझ रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, तो जो सेट डी है उसके अंदर दो एलिमेंट्स हो गए, एक -5 और एक +5। ये हमारा चौथा सेट हो गया। फिर पांचवा सेट दे रखा है इन्होंने, सेट ई। अब ई में क्या लिखा है, x सच दैट, ई में लिखा है इन्होंने x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। x such that x is an integral positive root of the equation x is an integral positive root of the equation x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 is equal to 0। x square minus 2x minus 15 is equal to 0 मतलब इसका इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीग्रल का मतलब क्या है कि वो इंटीजर होना चाहिए, जो भी इसका रूट निकलेगा। देखो क्या है, ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, आप समझ गए होंगे कि इसमें जो x है, x की मैक्सिमम पावर है 2, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम सब जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, यानी कि उसको सॉल्व करने पर उसकी दो वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 है, तो मुझे इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, तो 1 को -15 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मल्टीप्लाइड बाई -15 क्या हो गया, -15। अब ये जो -2 है, इस -2 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है दो नंबर्स में कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो -2 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन आ जाए -15 के बराबर। तो क्या होगा बताएंगे? सर 3 and 5। -5 plus 3 नंबर 5 बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा -5 and +3 -5 और +3 बिल्कुल सही, -5x और प्लस का 3, तो -5 और +3 हो जाएगा -2 और -5 मल्टीप्लाइड बाई +3 हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। तो अब इन पहले दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -5। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन लूं कि ब्रैकेट में x -5 बचे, तो प्लस का 3 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x -5 इज इक्वल टू 0। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इसमें भी x -5 आ रहा है, इसमें भी x -5 ले लिया कॉमन। यहाँ पर है x + 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x -5 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 और +3 उधर ले गए, तो x की वैल्यू आ गई -3। तो x की दो वैल्यूज आ गई, +5 और -3, ये दो वैल्यूज आ गई। तो अब आप ये देखिएगा कि मुझे क्या लेना था, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। याद रखें, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर होना चाहिए। तो देखो इंटीजर तो -3 भी है और +5 भी है, लेकिन साथ में पॉजिटिव बोल दिया उन्होंने। तो इसका मतलब जो हमारा सेट ई है ना, ये सेट ई होगा केवल 5।
ये हमारा सेट ई हो गया। अब मेरे पास जो पांचों सेट हैं ए बी सी डी ई, पांचों सेट्स प्रॉपर रोस्टर फॉर्म में आ गए, मतलब वैल्यूज लिखी हुई हैं मेरे पास सबकी। तो आप ये देखिए, सेट ए है 0, सेट बी है खाली सेट एम्प्टी सेट, सेट सी है 5, डी है -5, 5 और ई है 5। तो इसका मतलब दो ही सेट हैं जो आपस में इक्वल हैं, सेट सी और सेट ई। तो मैं कहूंगा क्लियरली C इज इक्वल टू ई। उन्होंने पूछा कि कितने पेयर है जो इक्वल है, तो केवल एक पेयर इक्वल है, C और E। समझ गए कि नहीं, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलो जी ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2 में हमें यही बताना है कि कौन सा सेट एम्प्टी है और कौन सा सेट एम्प्टी नहीं है, कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट और फाइनाइट, और ये आपका इक्वल सेट्स वाला। तो देखिए 6 क्वेश्चंस हैं और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ट्राई करना। मैं सारे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप लोग सारे ट्राई करेंगे, जो भी डाउट आए वो मेरे से पूछना। मैं अगला टॉपिक इसका स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसेट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट्स। तो जो सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज कोई खास मुश्किल नहीं है, आप ट्राई करना। जो डाउट आए वो मेरे से कल पूछना, मैं कल भी इसकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा सेट्स की। और बस 1 मिनट वेट करो, मैं पानी पी रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे बस। चलिए जी, तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सबसेट्स। सबसेट्स, अब ऐसा होता है कि मान लीजिए कि दो चीजें हैं इसमें सबसेट में जो हमको ध्यान रखनी है, कि जब भी कभी मेरे पास मान लो कोई भी एक सेट दे रखा है, मान लीजिए ऐसा है कि हमें इन्होंने बोला कि एक सेट है कुछ इस तरह से, सपोज, देखिए इसकी डेफिनेशन भी होती है लेकिन वो एग्जाम में पूछी नहीं जाती, तो मैं डेफिनेशन नहीं करा रहा हूँ इसकी। सपोज देयर इज अ सेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 बोल दीजिए बस, 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 1 2 और 3। तो अगर मान लीजिए मेरे से ये पूछा जाए कि इस सेट के अंदर ये जो 3 टर्म्स लिखे हुए हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ये कहलाते हैं बेटा एलिमेंट, ये कहलाते हैं एलिमेंट। मैं ये कहूंगा कि 1 बिलोंग्स टू ए, क्या बोलूंगा इसको, 1 बिलोंग्स टू ए, कि 1 जो है वो इसका एक एलिमेंट है, वो इसका एक एलिमेंट है, 1 बिलोंग्स टू ए। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर मैं ऐसा करूं
कि इसके अंदर से कोई एक और एलिमेंट निकाल लूं, मान लो 1 ही निकाल लिया, चलो 1 ही निकालते हैं, और 1 के आगे मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया, करली ब्रैकेट लगा दिया, तो मैं ये जानता हूं कि भाई कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर के आगे हमने करली ब्रैकेट लगा दिया, तो करली ब्रैकेट लगाते फिर वो नॉर्मल नंबर नहीं रह जाता, फिर वो सेट बन गया। तो आप ये समझ लीजिए कि इस सेट में से मैंने 1 को निकाला, और 1 के आगे मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखा हुआ था उस एलिमेंट को बाहर निकाला, और उसके आगे मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया। तो यहां पर अब ये सिंबल बनाना ऐसे, ठीक है, बस ये बीच में लाइन मत खींचना, बस एक ऐसे सिंबल बनाकर और यहां लिख देना ए। इसका मतलब क्या है कि ये करली ब्रैकेट के अंदर 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये हो गया कि उस सेट में से निकलने वाला एक नया सेट वो सबसेट हो गया उसका। आपकी मर्जी है, आप ये कहें कि अरे मैंने तो एक ही एलिमेंट निकाला है, आप कहो कि चलो जी 2 एलिमेंट निकाल लेते हैं, मैंने निकाल लिया अब 1 और 2, 2 एलिमेंट निकाल लिया, 1, 2, और इनको भी करली ब्रैकेट में डाल दिया, तो दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट का मतलब क्या है कि अंदर से जो भी एलिमेंट आपने निकाला बाहर, अगर मान लीजिए आपने 1 निकाला बाहर, या मान लो आपने सिर्फ 2 निकाल लिया, है ना, तो अगर सिर्फ 2 लिखा है तो 2 उसका सबसेट नहीं कहलाएगा। 2 के लिए तो मैं लिखूंगा कि 2 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 2 उसका एक एलिमेंट है, लेकिन अगर उस एलिमेंट को आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया तो फिर वो सबसेट बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? बताइए। Yes, sir. ठीक है ना? तो ये डिफरेंस होता है, याद रखिएगा, एलिमेंट में और सबसेट में। फिर हम ये कहते हैं कि सबसेट की 2-3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स, तो पहली प्रॉपर्टी एम्प्टी सेट, नोट करेंगे सभी बच्चे, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दुनिया का कोई भी सेट हो, कैसा भी सेट हो, एम्प्टी सेट उस सेट का सबसेट होगा। ठीक, पहली चीज। दूसरी प्रॉपर्टी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दुनिया का कोई भी सेट जो है वो अपना खुद का ही सबसेट होगा। अब देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर लिखेंगे let us suppose that there is a set capital A is equal to A B C। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक सेट है कैपिटल ए, जैसे कि कोई भी अननोन वेरिएबल होता था ना, उस अननोन वेरिएबल को हम स्मॉल एक्स या स्मॉल वाई मान लेते थे। उसी तरीके से हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर सेट को मेरे को एज्यूम करना है, तो जो सेट होता है, सेट को हम इस तरह से एज्यूम करते हैं कि कैपिटल ए या कैपिटल बी या कैपिटल सी ये मान लेते हैं। तो मैंने माना देयर इज अ सेट कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी। All the subsets of this set are, इस सेट के क्या क्या सबसेट हो सकते हैं ये देखना है।
तो सबसे पहला तो मुझे प्रॉपर्टी तो मैंने इसकी देख ही ली, तो इसकी प्रॉपर्टी को दिमाग में रखते हुए मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि भैया एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है। तो पहला तो हो गया एम्प्टी सेट, दूसरा हो गया ए, तीसरा हो गया बी। भाई एक एलिमेंट इसका बी भी है, बी को बाहर निकालो और कर्ली ब्रैकेट में डाल दो अकेला, तो ये भी इसका एक सबसेट होगा। चौथा क्या होगा, ये एक एलिमेंट है इसका सी, इसको निकालो बाहर, कर्ली ब्रैकेट में डाल दो। पांचवा क्या है कि दो दो के पेयर बना लो, ए और बी, तो मैंने ले लिया ए कॉमा बी, इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। छठा क्या है, बी कॉमा सी, इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। सातवां क्या है, ए कॉमा सी, इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। और आठवां क्या हो सकता है, भाई दो दो के पेयर तो बन गए, अब क्या करो, अब तीन तीन के पेयर बना लो, तो तीन का तो एक ही पेयर है बस, ए बी सी। ऑर्डर का कोई फर्क पड़ता ही नहीं सेट पर, आप उसको कहोगे मैं तो इसको बी ए सी कर दूं, सी ए बी कर दूं, तो नहीं, वो तो सब इक्वल सेट्स ही हैं, तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये ए सी लिखा हुआ है, ए सी को आप पलट कर सी कॉमा ए लिख दो, बी सी को आप पलट कर सी कॉमा बी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से मैंने एक चीज देख ली, पहली प्रॉपर्टी के एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरी प्रॉपर्टी के एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपना खुद का ही सबसेट होता है। ठीक है, ये बता दीजिए, समझ में आ गया सब बच्चों को इतना? Yes, बताइए, sir. सभी को क्लियर है? Yes, अब sir. आप ओके ओके ओके, अब आप एक चीज और नोट करें इसमें कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 की पावर n। आप ये देखो कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स थे इसके अंदर, 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए, 8 आ गए। अब मैं क्या करूं कि ये जो सबसेट्स है ना, इन सबसेट्स का एक सेट बना लेता हूं। मैं ऐसे लिख दूं, कैपिटल पी लिखकर, और फिर लिख दूं कैपिटल ए, और कैपिटल ए को डाल दूं ब्रैकेट में, पी और ब्रैकेट में कैपिटल ए। ये पी जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी वाला नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नहीं, कैपिटल पी लिखो, ब्रैकेट में लिखो कैपिटल ए, और फिर एक कर्ली ब्रैकेट लगाओ, और उसके अंदर ये सारे के सारे सबसेट लिखते चले जाओ। तो पहला सबसेट क्या है, एम्प्टी सेट, कॉमा, दूसरा क्या है, स्मॉल ए विद इन अ ब्रैकेट, तीसरा क्या है, स्मॉल बी विद इन अ ब्रैकेट, चौथा क्या है, स्मॉल सी विद इन अ ब्रैकेट, पांचवा क्या है, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी विद इन अ ब्रैकेट, छठा क्या है, स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी विद इन अ ब्रैकेट, सातवां क्या है, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल सी विद इन अ ब्रैकेट, और आठवां क्या है, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी विद इन अ ब्रैकेट, और एक कर्ली ब्रैकेट बंद करो। तो कर्ली ब्रैकेट लगा के ये सारे के सारे सबसेट अगर मैंने लाइन से लिख दिए, तो ये जो पी ए है ना, दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ कैपिटल ए। ये जो हमारा सेट है ना कैपिटल ए, ये कैपिटल ए सेट का पावर सेट कहलाएगा। बताइए जी, सभी को क्लियर है? सबसेट में और एलिमेंट में अंतर क्या होता है कि एलिमेंट 1 है, 1 को एज इट इज निकाला, बिलोंग्स टू ए लिख दूंगा, 1 को मैं सबसेट का सिंबल नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर एलिमेंट को बाहर निकाल कर कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया तो वो उसका सबसेट बन गया। सबसेट मतलब उसके अंदर से निकला हुआ एक छोटा सेट। ठीक, इसी तरीके से मैं ये कहूंगा कि अगर हमारे पास, मैं सबसेट्स की बात करूं, तो जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, ये चीज हो गई। उसके बाद हम ये कहेंगे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फिर इस तरीके से सबसेट बनाए जाते हैं। उसके बाद अगर सारे सबसेट्स को लाइन से लिखकर कॉमा लगाकर कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाए तो वो कहलाता है पावर सेट। बताइए, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, ये करने के बाद में
इसके बाद उसके बाद आप नोट करेंगे एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट। हाँ इम्पोर्टेंट तो है ये टॉपिक, और आप लोग इस टॉपिक को बड़े आसानी से समझ लोगे, क्योंकि अभी अभी हमने ना, अभी अभी हम लोग जो मेन बैच है, मेन बैच में हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज फिनिश करके आए हैं। तो उसमें मोस्टली आप बच्चों ने देखा ही होगा, तो आपको ये वाली चीज समझ में आ जाएगी। हेडिंग डालेंगे इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ कैपिटल आर। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर होता है बेटा रियल नंबर के लिए। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ कैपिटल आर, तो कैपिटल आर इज फॉर रियल नंबर। मैं क्या करूंगा इसमें, इंटरवल स्टडी करने जब हम बात करते हैं ना सेट की, तो सेट में आप ये देखेंगे कि सेट में हम क्या करते हैं, हम करली ब्रैकेट लगाते हैं। लेकिन जब भी कभी रियल नंबर होता है ना, तो रियल नंबर के केस में हम इंटरवल के तौर पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी चीज को। जैसे पहला एग्जांपल, मतलब पहला जो होता है इंटरवल, उसको मैं बोलता हूं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि इफ x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, मान लो x a से बड़ा है और b से छोटा है, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू r, ये सिर्फ रियल नंबर के लिए होता है, ठीक है, कि इफ x इज ग्रेटर देन e एंड x इज लेस देन b, कि x a से बड़ा है और b से छोटा है, देन इसको मैं ऐसे लिखूंगा बेटा कि x बिलोंग्स टू, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे a कॉमा b, x बिलोंग्स टू स्मॉल a कॉमा b। मतलब ये है कि स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये है कि x a के इक्वल नहीं है, x b के इक्वल नहीं है, लेकिन x a और b के बीच में लाई करेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई सबको, Yes, sir. है ना। और इसको रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर ऐसे करते हैं कि मान लीजिए नंबर लाइन है, तो यहां पर a है और यहां पर b है, तो हम ए वाले पर एक बबल बनाएंगे, जैसे ये बबल बना रखा है, बी वाले पर एक बबल बनाएंगे और बीच वाला पोर्शन जो है वो शेड कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा डार्क कर देंगे, कि इसका मतलब एक्स हमारा ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन ए के भी इक्वल नहीं है, बी के भी इक्वल नहीं है। दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। सेकंड लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा, इफ x is greater than equal to a and less than equal to b and x belong to r। देखिए यहाँ पर ये लिखने की जरूरत ही नहीं है कि x बिलोंगिंग टू r, क्योंकि ये सिर्फ रियल नंबर के लिए ही ये वाले इंटरवल बताए जाते हैं, सिर्फ रियल नंबर्स के लिए, तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। खैर फिर भी मैं लिख रहा हूं, देन x बिलोंग्स टू, अब क्योंकि x a के भी इक्वल है और b के भी इक्वल है, तो इस केस में लगाते हैं बेटा स्क्वायर ब्रैकेट a कॉमा b, ठीक है। और इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए दो नंबर्स हैं, एक नंबर a है और एक b, तो a पर आपने बबल बना दिया और b पर आपने बबल बना दिया, और a और b के बीच का जो रीजन है वो आपने शेड कर दिया, डार्क कर दिया। अब क्योंकि यहां पर a भी इंक्लूडेड है, मतलब x a के इक्वल भी हो सकता है और x b के इक्वल भी हो सकता है, तो आप क्या करोगे, आप a वाला जो बबल है इसको भी पूरा फिलअप करके डार्क कर दोगे, और जो b वाला बबल है इसको भी पूरा फिलअप करके डार्क कर दोगे। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। समझ गए, ठीक है, आगे चलो। Yes, sir. ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है वो है सेमी ओपन। थर्ड जो है ये है सेमी ओपन और
सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसमें देखिएगा क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि इफ x is greater than a and less than equal to b, अगर ये है if x is greater than a and less than equal to b, तो मैं क्या कहूंगा, then x belongs to, वो a के इक्वल तो नहीं है तो a वाली साइड पर तो लगा देंगे स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन b के वो इक्वल भी हो सकता है तो b वाली साइड पर लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे। और नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक नंबर है a, इस पर बबल बना दो, एक नंबर है b, इस पर बबल बना दो, और दोनों के बीच का रीजन शेड कर दो, मतलब x a और b के बीच में कहीं लाई कर सकता है, तो दोनों के बीच का रीजन जो है वो थोड़ा आप शेड करके डार्क कर दीजिए। फिर x a के इक्वल नहीं है तो a को तो ऐसे ही रहने दीजिए, और b के वो इक्वल भी हो सकता है तो b वाले को आप पूरा डार्क शेड कर दो। इसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं, और इफ x is greater than equal to a and less than b, then x belongs to, अब वो a के इक्वल भी हो सकता है तो a वाली साइड पर स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन b के इक्वल नहीं हो सकता तो b वाली साइड पर स्मॉल ब्रैकेट, ऐसे बनाना है। और फिर नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, देखिए a पर एक बबल बनाओ और b पर एक बबल बनाओ, और x जो है वो a और b के बीच में लाई कर रहा है, तो a और b के बीच का जो पोर्शन है वो आप शेड कर दीजिए। अच्छा, a और b के बीच का पोर्शन हमने शेड कर दिया, वो a के इक्वल भी हो सकता है तो a वाले को डार्क शेड कर दो ऐसे, लेकिन वो b के इक्वल नहीं हो सकता तो b वाले को एज इट इज छोड़ दीजिए। बताइए जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. सभी को क्लियर? Yes. Yes, sir. चलिए जी, तो आगे बढ़ता हूं मैं। आगे एक टर्म आगे वैसे यूनिवर्सल सेट भी आता है, पर यूनिवर्सल सेट को हम बाद में देखेंगे, वो बाद में कराता हूं मैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, सारे नहीं, कुछ करवाऊंगा, बाकी आपको करने होंगे। जैसे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल, मतलब मेरे को ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है क्वेश्चन, और इसमें मेरे को जो ब्लैंक्स है ना, मेरे को ब्लैंक्स में दो सिंबल है, उनमें से कोई एक सिंबल फिलअप करना है, या तो ये वाला, इसका मतलब तो है सबसेट ऑफ, और या फिर ये वाला, इसका मतलब है नॉट अ सबसेट ऑफ, मतलब सबसेट का सिंबल बनाकर और उसको काट दो। जैसे इक्वालिटी का सिंबल बनाकर उसको काट देते हैं तो नॉट इक्वल टू हो जाता है, ऐसे ही सबसेट का सिंबल बनाकर उसको काट दो तो नॉट अ सबसेट ऑफ हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा, फर्स्ट पार्ट है 2 3 4, 2, 3, 4 डैश 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये है। तो क्या ये इसका सबसेट है? हम ये कहेंगे 2 3 और 4 तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर से निकले, एलिमेंट्स को बाहर निकाला और ब्रैकेट में डाला, तो यस ये इसका सबसेट है। समझ गए? उसके बाद Yes, sir. हाँ जी, उसके बाद सेकंड पार्ट है ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी डैश, और बीच और इधर दे रखा है बी सी डी, बी कॉमा सी कॉमा डी। तो ये बी सी ये तो निकला है इस वाले में से, लेकिन ये जो ए है ये ए इसमें से नहीं निकला,
तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, तो हम ये कहेंगे इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ, नॉट अ सबसेट ऑफ हो गया। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ लगाइएगा दिमाग, जहां दिक्कत आए पूछना मेरे से, कल भी क्लास लूंगा, कल आप पूछना मेरे से। उसके बाद एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 भी छोड़ रहा हूं मैं, ट्रू फॉल्स वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हमको सेट ए 1 2 3 4 5। सेट ए है 1 2 3 4 5। तो याद रखना 3 और 4 इसके एलिमेंट नहीं है। ये जो सेट ए है 3 और 4 इसके एलिमेंट नहीं है। हाँ 3,4 एनक्लोज्ड इन अ कर्ली ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा एक टर्म माना जाएगा, ये इसका एक एलिमेंट है। तो आप इसके सारे पार्ट्स देखो, जैसे फर्स्ट है 3,4 एनक्लोज्ड इन अ कर्ली ब्रैकेट इज अ सबसेट ऑफ ए। ये बता दो ये ट्रू है या फॉल्स है? Sir, false. एक मिनट जी। तो ये जो है ये फॉल्स है। अरे यार ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि 3,4 एज इट इज निकाल के रख दिया मैंने बाहर, तो ये इसका एलिमेंट तो है लेकिन इसका सबसेट नहीं है। उसके बाद दूसरा देखिए, सेकंड पार्ट 3,4 बिलोंग्स टू ए। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? Sir, true. ट्रू। ट्रू है। ठीक है, तो बस यही एक जो टेढ़ी चीज थी यही मेरे को आपको बतानी थी। और मैं ये चाहता हूं कि आप 1.2 और 1.3 आज ही ट्राई करो। अगर आपको लेट नाइट पढ़ने की आदत है तो आज ही करो, या फिर आप कल सुबह करिएगा। तो कल भी मैं आपकी या तो शाम को या फिर ऐसी रात को 9 बजे मैं आपकी क्लास लूंगा इसकी। और मेरी कोशिश रहेगी कि कल मैं इसका एटलीस्ट आपकी आगे की जो 2 एक्सरसाइजेस हैं वो और निपटवा दूंगा। ठीक है, तो आप जो है 1.2 और 1.3 कंप्लीट करिए। जो भी डाउट्स हैं पहले आपके कल डाउट्स लेंगे, फिर उसके बाद इसको करेंगे आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे फिर। ओके सर। Thank you, sir. थैंक चलिए यू जी, सर। गुड नाइट सर। ओके जी, गुड नाइट, गुड नाइट। Thank you, sir. ओके ओके Thank you, sir. ओके।